हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट सोशल मीडिया में डिबेट सुनने वाले शौकीनों के बीच तहलका मचा रहा है। ये डिबेट आनंद रंगनाथन जी और कपिल मिश्रा जी के बीच अभी हाल ही में हुई है। इस डिबेट में इन दोनों महारथी को आपके लिए बताना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि इन दोनों की चिंताएं और आक्रोश अपने देश, भारत और समाज के प्रति है। यह डिबेट इतनी तीखी और गर्मा गर्म है कि इस डिबेट को पूरा एंड तक देखे बिना आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो बिना टाइम पास किए चलते हैं सीधे डिबेट मंच के ऊपर। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करूंगा, तो तमिलियन हूँ लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी आती है। थैंक यू। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, मैं एकदम थक और पक चुका हूँ इस्लामिस्ट जिहादीज को गाली दे दे। हिंदूज की अभी तक मुझे लगता था एक ही क्वालिटी थी जो कि और लोगों में नहीं है, कि हिंदूज कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। क्योंकि विभूति जी ने जैसे कहा, एक कोई आइडिया दीजिए। देखिए, 10 साल पहले 1 बिलियन लोगों के पास एक आइडिया आया था। उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी जिन्होंने कहा हम आपके लिए ये करेंगे। वो आइडिया था। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे। आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं। आप सड़क पे उतर के डिमांड कर रहे हैं हिंदू राइट्स। आपने एक सरकार चुनी है जो कि आपको देनी चाहिए वो हिंदू राइट्स। आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। तो अगर ये कहना कि 10 साल 11 साल हो गए लेकिन अभी भी हम प्रताड़ित हैं, अभी भी वी आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये गलती किसकी है? आप 10 साल पहले कह सकते थे ये गलती इस्लामिस्ट की है, ये गलती जिहादियों की है, ये गलती उनकी है जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलती उनकी है जो हिंदूज को हेट करते हैं। उनकी गलती है, लेकिन पावर तो आपकी है। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे वो, तो उनकी गलती नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक एक चीज, इफ यू लुक इनटू द फ्यूचर, अगले 20 साल 30 साल, yes, Hindus are facing extinction, but they are facing extinction because of our inaction, because of our government inaction. 10 साल हो गए हैं, right to education is still conjoined with 93rd amendment, जो कि कहती है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स की ये ऑब्लिगेशन है, 25% सीट्स रिजर्व करिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। मुस्लिम रन स्कूल्स की नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स हैव शट डाउन। वो सारे बच्चे जो हिंदूज के बच्चे हैं, पेरेंट्स के हैं, वो सब अब और स्कूल्स में जा रहे हैं। सटली या नॉन सटली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड। आप ये एक एग्जांपल लिया, आप और भी कितने एग्जांपल वक्फ का लीजिए। आप वक्फ को अमेंड करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है या एब्रोगेट किया जाता है? आप शुरू से ही जब गलती कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ क्लॉजेस, 100 क्लॉजेस हैं उसमें। अधिकतर क्लॉजेस जो कि टेरिबली ड्रैकोनियन है, उनको आप छू नहीं रहे डर के मारे। वो तो अब ये भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, अमेंड भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वर्ल्ड ओवर, आप कहां जाते हैं? आप एक पैरेलल सिस्टम पे जाते हैं या आप इंडियन कोर्ट्स पे जाते हैं? तो सिर्फ मुस्लिम्स को ये वो क्यों दिया गया है वक्फ को कि पहले अगर कोई आप किसी को कह दे कि आपका टेंपल जो है वो वक्फ लैंड पे है, दूसरा पहले आपके ट्रिब्यूनल में आए, कोर्ट ना जाए। अगर आप इसको सेकुलर देश मानते हैं तो आप हिंदूज के लिए भी वक्फ एक्ट का इक्विवेलेंट बनाइए। फिर देखिए सब कैसे लाइन पे आते हैं। जब हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड का कहेगा ये मस्जिद हमारी है, वो कहेगा नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोर्ट मत जाओ, पहले हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड के यहाँ पे पहले यहां लड़ो। 10 साल तक सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट जाना। क्या चल रहा है इस देश में? सो माय ओनली थिंग इज, अब 30 सेकेंड्स भी ले चुका हूं मैं, माफ कीजिएगा, लेकिन हिंदूज का देखिए अगर एक क्वालिटी है उनकी, वी डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, वी डोंट हैव अ विक्टिम कार्ड। सो लेट्स स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स, लेट्स पुट राइट वेयर द ब्लेम शुड बी पुट, व्हिच इज हमारी गलती है, जिहादीज और इस्लामिस्ट की गलती नहीं है। थैंक यू। दोस्तों, बीच में इंटरप्ट के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बीच में रोककर ये जानकारी आप तक पहुंचाना तोहफा एक्स मुस्लिम चैनल की आर्थिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं।
टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मर्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आनंद जी का बहुत सम्मान करता हूं और जब आनंद जी कोई बात बोलते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हिंदू समाज का कोई गहन विचारक किसी सत्य को, प्रश्न को सामने रख रहा है और समाज को उसे सुनना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि विश्व के इतिहास में कोई भी धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होता और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारों पर निर्भर हो जाएगा। और ये कहना कि इस्लामिस्ट की गलती नहीं है, जिहादियों की गलती नहीं है, धर्म परिवर्तन करने वालों की गलती नहीं है, ये कहने से पहले एक कॉमा लगाना जरूरी है। ये 1,500-2,000 साल की लड़ाई चलती आ रही है, 10 साल में खत्म हो जाएगी। इसकी कल्पना या सपना तो हमने भी नहीं देखा था, कमियां होंगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं उसको 4 जून को क्या बीत रही थी दिल पे? अगर गलती से रिजल्ट और 20 सीट नीचे होता तो यहां बैठे होते, हम लोग बैठे होते। मैं खुल के कहना चाहता हूं इस बात को। ये कहना बहुत आसान है, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं वो जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो वो नहीं बैठा होता तो हम बैठे नहीं होते यहां पे। ये चर्चा भी, ये सब्जेक्ट ही नहीं चुना जाता किसी देश में मंच पर। किस प्रकार का खेल खेला जा रहा था 2014 से पहले, उसे भूल नहीं सकते हम लोग। और किस प्रकार का खेल आज खेला जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहां पे ऐसा कोई भी मस्तिष्क है जिसको विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर इस समय जब हम यहां इस मंच पर बैठे हैं, इस वक्त कितने प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं पंजाब में, बंगाल में, केरल में, मेवात में, दिल्ली में, भारत के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, उनमें जो चल रहा है, किसको इसका अंदाजा नहीं है? हम में से है कोई जिसको इसका अंदाजा ना हो? मैं ये कहता हूं कि किसी में कमी हो सकती है, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आज समय आ गया है। जिस बटने से बचने की बात हम कर रहे हैं उसमें ये वाला बटना भी जरूरी है कि आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दे। अरे वो तो पप्पू के पीछे भी एक होके खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? वो मुल्ला मुलायम के बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो धर्म परिवर्तन कराने वाली जो आंटी बाहर से आई है उसके बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो वायनाड में 40% मुसलमान है और ये पिंकी को वोट देंगे। अभी देंगे कि नहीं देंगे? वही आदमी कश्मीर में वोट मांगने गया, कह रहा बाहरी राज्यपाल गवर्नर बाहरी है, और वही आदमी केरल में अपनी जिस बहन को भेजा है वो केरल की है, लेकिन वो एक है। उन्हें पता है ये खाली इस आदमी को हटा दो, लेकिन समस्या ये आ रही है कि हमारे में से भी कुछ कह रहे हैं कि इस आदमी को हटा दो। मैं कहता हूं तुम जल के मर जाओगे, हम जला नहीं रुकने देंगे। तुम जल के मर जाओगे, हम जला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। थैंक यू। अंत में केवल एक 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे किसी पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते नहीं बैठा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जी हां, अस्तित्व का संकट है। हिंदू समाज एक संकट से गुजर रहा है। संकट का समाधान समाज करेगा, यहां बैठा हर एक व्यक्ति करेगा। गलियों में भगवा डालते घूम रहे लड़के और लड़कियां करेंगे। लव जिहाद से लड़ना पड़ेगा, लैंड जिहाद से लड़ना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन से लड़ना पड़ेगा। सरकारें साथ देंगी तो उनके साथ, और सरकारें विरोध करेंगी तो उनके विरोध की परवाह किए बगैर हिंदुओं को स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। और जयपुर डायलॉग के मंच से यह हिंदू एकता का यह संदेश जाए कि धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों की सहायता मिले तो मिले, लेकिन सरकारों पे निर्भरता कभी ना स्थापित हो, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। So, I want to spend a couple of minutes because it's a very important thing that you have raised. और ये मैं एक कैवियट फिर से कहना चाहता हूं कि मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूं। मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं
जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरा नहीं, ये मेरे दोस्तों का बड़प्पन है कि वो सह लेते हैं या मुझे माफ कर देते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, बट आई विल से व्हाट इज द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज the imaginable is going to become inevitable because our head is like an ostrich in the sand. We don't realize that it is no ordinary sand. This is quicksand. ये सर भी ले जाएगा और पूरी बॉडी भी ले जा रहा है हमारे साथ हमें। एंड आई डोंट विश टू बी पेट्रोनाइजिंग, एवरीवन इज सच अ डियर फ्रेंड एंड ब्रदर टू मी, बट हमें खुशी किस बात से मिल रही है? अगेन आई से दिस, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे विभूति जी आपको, कि हमने फ्लोट को नंबर 1 आने दिया, हमने स्वास्तिका को हेट सिंबल नहीं माना। 7 लाख कश्मीरी हिंदू 33 साल से अपने घर से खदाड़े गए, वो वापस नहीं ले पाए, लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो झांकी थी वो नंबर 1 पे आ गई। ऑब्वियसली इमेजिनेबल विल बिकम इनएविटेबल। हम कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं? व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? तभी मैं बार बार ये कह रहा हूं, आई डू नॉट ब्लेम द पीपल हु आर परपेट्रेटिंग दिस वॉर ऑन अस, because it is sanctioned. They have to do it. It is their obligation. It is their religious duty. What is our duty? बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में खुशियां मिल रही हैं। हम आगे 40 साल 30 साल 20 साल का सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? डू द राइट थिंग। कपिल जी ने कहा, देखिए भाई है, मैं बार बार बस ये कहूंगा, मेरे भाई, चाहे कुछ मैं जितना मुझे गलत मान ले, गाली दे ले, कुछ भी कह ले, ये मेरे भाई। लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है। एक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज प्रो इंडिया, नॉट प्रो हिंदू। सीएए इज प्रो इंडिया। राम मंदिर में अब वही है, उससे निकलवाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी ने कराया, वो जो भी है। देखिए, आप बात को समझिए। आपके पास जो और रिलीजन्स हैं, उनका पैसा जो कलेक्ट होता है, वो हजारों स्कूल्स बना रहे हैं, हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। जो करोड़ों की तादाद में हिंदूज अपने फोल्ड को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको फ्री स्कूल मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है। कौन नहीं जाएगा? हमारे हाथ बांध दिए। सेकुलर कंट्री में हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल में है। पीआर रमेश से बात करिए, 58 करोड़ मिलता है जहां 6000 करोड़ मिलना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को। वो जो 5900 करोड़ है, उससे कितने स्कूल्स बन सकते हैं? ये किसी ने सोचा है? हम बस खुश इस बात के हो जाते हैं कि हमने ये छोटी सी विक्ट्री पाली, कि हम जो भी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। द पॉइंट इज, वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस। कितने कश्मीरी हिंदूज वहां पे गए वापस? 33 साल हो गए। कल ही एक अटैक हुआ है, परसों अटैक हुआ है। जू नहीं रेंग रही हमारे उसको। हमारे हिंदूज, आप कह रहे थे धर्म रक्षा कर रहा है, कुछ तो है इस हस्ती में। अगर आप डेटा पे नहीं जाना चाहते, इमोशन पे जाना चाहते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करिए। ये हिंदूज वो हैं 1 बिलियन हमारे देश में। कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 18,000, जितने भी मंदिर हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते कि हमारे डिमोलिश टेम्पल्स हमें वापस चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में अलाउड है? 4 लाख एकड़ से 10 साल में 9 लाख एकड़ हो गया वक्फ का लैंड। विलेज पे विलेज कहते हैं ये हमारा है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल चाहिए। ये है, कुछ तो है इस हस्ती में जो मिटता नहीं है। मिट रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो कि हमारे हित में काम कर रही है। फाइनली मैं ये कहूंगा, जो हम हिंदूज की दुर्दशा तो हम जानते हैं हमारे देश में। जरा विदेश की बात करिए। बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी पिछले 3 महीने से। क्या हमने ये पूछा कि यस, लाखों बांग्लादेशी हिंदूज वहां से भाग रहे हैं, तीस्ता के वाटर में, चेस्ट हाई वाटर्स में एक दिन खड़े, हमें अंदर आने दो। क्या हमने उनको अंदर आने दिया? क्या हमने एक भी डिटेंशन या रिलीफ कैंप बनाया इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे कि वो बच तो जाए कम से कम? अपने गरीबान में नहीं झांकना है, औरों को दोष देना है। वो तो करेंगे ये। उनको तो पूरा दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम, उनको सारा पूरी दुनिया दरअल इस्लाम बनानी है। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? पॉइंट इज, हमने क्या किया? आप सब लोग जानते हैं, आजाद मैदान में राइट्स हुई थी, सबको पता है।
उस चक्कर में 40,000 रोहिंग्या इस देश में, 7 लाख कश्मीरी हिंदूज कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन 40,000 रिहेबिलिटेटेड हो गए हैं जम्मू में। ये स्टेट है इसकी। आपको पता भी नहीं होगा खामोंग शेख क्या है। खामोंग शेख वही उस एरिया का है म्यांमार का जहां पे रोहिंग्याज ने कत्लेआम किया हिंदूज के अगेंस्ट। कुछ रोहिंग्याज अभी हो सकता है इंडिया में हो जिन्होंने कत्लेआम किया, हिंदूज को नहीं पता। और हम कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदूज के लिए खड़े हैं। वी नीड अ राइट ऑफ रिटर्न लाइक इजराइल। जितने हिंदू हैं, बोल बोल के आदमी थक गया, बोल बोल के आदमी पक गया। सीएए आपने लागू किया, 1000 हिंदूज नहीं आए वापस, और एमनेस्टी बना रखी है वो भी 2014 के बाद। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? प्लीज लेट अस टॉक सेंसिबली। यहां पे सिचुएशन ये है, डायर है अगेंस्ट हिंदूज। और लोगों ने, जैसे साहिल ने कहा, किसी ने कहा कि देखिए अभी ये स्टेज है, वो स्टेज है, मुस्लिम्स पावर में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदूज पावर में है इस देश में? और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो हो रहा है उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, चाहे प्रवीण नेट्टारू के साथ जो हुआ, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, निकिता तोमर के साथ जो हुआ, उमेश कोले के साथ जो हुआ, अंकित शर्मा के साथ जो हुआ, दिलबर नेगी के साथ जो हुआ, उसको देख के किसी की आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सबसे पहला गुस्सा अपनों पे ही आता है। गुस्सा उस पे आता है जिससे उम्मीद होती है। मनमोहन सिंह पे तो गुस्सा आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को खतरा जिहादियों से कम है, सेकुलर बने हुए हिंदुओं से ज्यादा है। जो सामने खड़ा है उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो हाथ बांध रहा है हमारे और ये कह रहा है कि सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तुम्हें दिख ही कुछ और रहा है, और अब तो खुले ही हुए हैं। जो भाषा इस देश की राजनीति के बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जिस वक्त नरसंहार, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अभी हुआ है। बांग्लादेश जिस दिन से बना है उस दिन से यही हो रहा है बांग्लादेश में। जिस दिन से बना है, और जब बना उससे पहले तो हो ही रहा था डायरेक्ट एक्शन डे, और उसके बाद का पूरा इतिहास, बनने के बाद के पहले दिन से, और 2000 से 2020 तक का तो डॉक्यूमेंटेड है। और ये बात की कोई हस्ती नहीं मिटती, हस्ती मिटते मिटते यहां तक आई है, और यहां से तो इसके आगे तो जगह ही क्या है हमारे पास जाने की। जिस राइट टू रिटर्न की बात आनंद जी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है अगर हम गंभीरता से सोचें, सीएए उसका पहला कदम है। आप कह रहे हैं अभी तक 1000 को ही नागरिकता दी गई है। 1000 को भी तो तभी दी गई जब सीएए बना, जब नहीं था तब। इस देश की संसद कोई ऐसा कानून पास करेगी जिसमें लिखा होगा कि भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत में आने का अधिकार है, ऐसा कोई कानून भी पास करेगी? ये अनइमेजिनेबल था। अब वो कानून अभी तुरंत लागू कितने हद तक हुआ, या आने वाली पीढ़ियां, आने वाली, मैं कह रहा हूं चाय वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, फिर गाय वाला भी तो आएगा। तो आने तो दो, बोलो के बात बताओ, आने तो दो। अब तुम इसी के हाथ खींच लोगे। सीएए बना पहली सीढ़ी है। भारत की संसद ने एक कानून पास किया कि भारत की सीमा से बाहर भी जहां हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, जहां पहले कभी भारत होता था वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, भारत में जन्मे हुए धर्म प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको वापस लाके नागरिकता देने का अधिकार मिलेगा। ये अचीवमेंट है कि नहीं है? पहला कदम है कि नहीं है? आखिरी कदम है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहला कदम है कि नहीं है?
संसद में कानून लिख के आना, पास हो गया, इसके बाद कोई उसमें 4 कदम चलेगा और कोई भगवाधारी आ जाएगा तो 40 कदम भी चलेगा उसी कानून पे। लेकिन किस इंतजार समाज नहीं करते। मैं इसीलिए फिर से वापस आता हूं कि सरकारों पर निर्भर होकर धर्म का अस्तित्व बनेगा, ये कल्पना करने वाले समाज का अस्तित्व ऑलरेडी खतरे में है। आज तो ये सरकार है, अगर नहीं होती तो क्या हमारा धर्म हम मरने के लिए बैठ जाते? हम ये मान लेते हम हार गए युद्ध। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः, यहां जो लोग बैठे हैं ये हिंदू समाज के बौद्धिक समूह को, उसका एक प्रतिनिधि मंडल यहां पे बैठा है। वापस जाके आप ये बात समझ लीजिए, युद्ध होने नहीं वाला, युद्ध हो रहा है। वी आर ऑलरेडी इन द बैटल। जहां उनका दांव चल रहा है वहां मार रहे हैं, जहां दांव नहीं चल रहा वहां वेट कर रहे हैं। और मारने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो मारने वाले को शांति प्रिय बताने के लिए जहर बो रहा है हमारे दिमागों में। और इस युद्ध के मैदान में शत्रु से ज्यादा खतरा शल्य से होता है। शल्य मत बनो। युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दो। लेकिन जो लड़ रहे हैं उसे बार बार ये कहना तू ठीक से नहीं लड़ रहा, तूने ठीक से धनुष नहीं पकड़ा, तूने बाण टेढ़ा मार दिया, तेरा तो गर्दन पे नहीं लगा, तेरा तो पेट पे लग। पहला 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 बाण शल्य को। शल्य मत बनो। मैं केवल जयपुर डायलॉग के इस मंच से यह कहना चाहता हूं, युद्ध के मैदान में है महोत्साहो महाबलो। उत्साह से पूर्ण शक्ति है तो शक्ति, शक्ति नहीं है तो उत्साह की शक्ति से यह संकल्प लेके कि अब हम युद्ध में हैं। जो मानसिक रूप से लड़ सकते हैं वो मानसिक रूप से लड़ें। जो आपने कहा था एक आइडिया घर पे क्या लेके जाएं, मैं वापस उसी पे आता हूं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। मानसिक रूप से लड़ सकते हैं, मानसिक रूप से लड़िए। लिख के लड़ सकते हैं, लिख के लड़िए। बोल के लड़ सकते हैं, बोल के लड़िए। कुछ उठा सकते हैं हाथों में तो उठाने के लिए भी तैयार रहिए, वरना जो उठा के घूम रहे हैं उनको बचाने के लिए तैयार रहिए। उनके लिए कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, चौक में, चौराहों में खड़े होने के लिए तैयार रहिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मौन रहिए, होने दीजिए जो हो रहा है। जो लड़ने वाले हैं वो इतने कमजोर नहीं है, ये इतिहास गवाह है। अगर हमको अंदर से दरवाजे खोलने वाले लोग रुक गए तो बाहर से आने वाले को हम देख लेंगे। मैं बस एक चीज जरूर कहना चाहता हूं इस मंच से, कई बार हम बहुत भावावेश में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछले कुछ सालों में पीएफआई का नेटवर्क कैसे खत्म किया गया, नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर था वो कैसे खत्म किया गया, असम के अंदर जो वायलेंट ग्रुप्स थे वो कैसे खत्म किए गए, और देश के इतिहास में पहली बार जो ड्रग माफिया जो इस पूरी फंडिंग को, इंटरनेशनल फंडिंग को इन सारे जिहादियों तक पहुंचाने का, वो किस प्रकार से कुचला जा रहा है। एक बार कभी ना कभी पीछे मुड़कर देखें और सोचेंगे जरूर, तब हमें ये पता लगेगा कि जिसको हम कह रहे हैं कि अंदर वो थोड़ा रुई है और बाहर लोहा है, वो अंदर तपता हुआ लोहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हिंदुओं को बांटने के लिए जातियों का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही हिंदुओं को बांटने के लिए भोजन, फूड चॉइसेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ खास वर्गों को ये बताकर कि तुमसे अलग, तुमसे अलग, तुमसे अलग, यही इतना ही मेन स्ट्रीम है, तो ये चिंता की बात भी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त के हिंदू समाजों के संकट को, चुनौतियों को समझने वाला व्यक्ति ऐसी कोई लाइन खींचना चाहेगा कि ये खाने वाला हमसे अलग हो जाए, वो खाने वाला हमसे अलग हो जाए, वो खाने वाला अलग अलग हो जाए। गौ माता को माता मानना ये एक लाइन है, लेकिन ये भी लाइन किसी को बाहर करके शत्रु के पाले में बैठाने के लिए इस्तेमाल की जाए तो उसकी भी चिंता समाज को ही करनी है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार का, मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, जिसको जो भी लिखा होता है वो दुकान के बाहर लेकिन अगर कोई ये बोले कि मेरे अलावा कोई हिंदू ही नहीं है जो मेरी इस प्रकार के खाने की चीज को नहीं मानता, तो फिर उसने तो अभी हिंदू धर्म को समझा ही नहीं है। दुनिया में अगर सबसे फ्लेक्सिबल, जिसमें साकार भी है, जिसमें निराकार भी है, जिसमें आस्तिक भी है, जिसमें नास्तिक भी, जहां भगवान तक को ना मानने की छूट हो जिस धर्म में, उस धर्म में कोई धर्म से बाहर हो जाए भोजन के कारण, ये संभव ही नहीं है। हम लोगों को शत्रु बोध की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत थी आपने एक ऐसे आदमी को चुना जो आपको लीड करे। अगर वही सर 1 सेकंड
दूसरी बात, कपिल जी ने कहा कि इस देश को खतरा जिहादियों से इतना नहीं जितना सेकुलर हिंदूज से है। मोदी जी के बारे में ऐसा ना कहें क्योंकि आज के जमाने में मोदी जी से जितना सेकुलर कोई इंडियन नहीं है। मैं आपको कितने एग्जांपल्स, महात्मा गांधी को वो पूछते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज उन्होंने, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वो कह दें कि आई एम नॉट सेकुलर, कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। मजबूरी में ही तो सारा रैशनलाइज कर लिया आपने। फिर 7 लाख कश्मीरी हिंदूज बाहर नहीं, अपने घर में नहीं वापस जा सकते, सेकुलरिज्म आ गया बीच में। हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल सरकार का है, हिंदूज के पास खुद पैसे नहीं है कि अपनी पाठशालाएं या हॉस्पिटल्स बनाएं, सेकुलरिज्म आ गया बीच में। वक्फ लैंड पे आपको अगर कोई शॉप बनानी है, आपको आपकी सरकार, केंद्र सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी, सेकुलरिज्म आ गया बीच में। हर एक चीज आप सेकुलरिज्म के नाम पे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि खतरा सेकुलर हिंदू से है। आप मुझे ये बताइए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में प्रताड़ित जो एंटी सिख राइट्स हुई थी, एक एसआईटी बनाई कि ये जो क्रिमिनल केसेस हुए अगेंस्ट सिख्स, इनको जज करें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि हम जो कश्मीरी हिंदूज के अगेंस्ट क्राइम्स हुए हैं वो रीओपन नहीं करेंगे बिकॉज टू मच टाइम हैज elapsed. Did Modi say anything? Did the law minister say anything? कभी तो अपने गिरेबान में झांको। मतलब वही कह रहा हूं कि या तो मेरी पिटाई होगी आज, थैंक यू, आप मुझे गाली दे दो, you abuse me, but I am not going to let anybody get away from the fact that the fault is ours. The fault is not anybody else. आनंद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नहीं समझ रहे कि मोदी क्या है, लेकिन उनको समझ में आ गया, इसीलिए उसके खिलाफ एक होके खड़े हैं। वो एक हुए कि नहीं हुए मोदी के खिलाफ? जो परिभाषा आप दे रहे हो ना, वही परिभाषा होती सच में तो ये पूरी दुनिया का जिहादी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक आदमी के पीछे नहीं पड़ा हुआ होता। थैंक यू। हमें समझ नहीं आया, लेकिन उनको समझ में आ गया है। तो मुझे ये लगता है, बोलने में कुछ चीजें अच्छी भी लगती है और हम भी आपको मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम वो पप्पू के पीछे भी खड़े हो गए, हम मोदी की भी उंगली पकड़ के खींच रहे हैं। मुझे ये लगता है, और बार बार क्योंकि ये प्रयास हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शायद यहाँ बैठे हुए ये बड़ा चटकारे लेने में बड़ा मजेदार है। मोदी को बोल दो, कुछ लोग तो योगी को भी बोलते हैं। एक हमारे उधर बैठे हुए हैं, वो रोज सुबह उठ के योगी को ही गाली देते हैं भगवा पहन के। लेकिन आप ये समझो कि हमें शत्रुबोध हो या ना हो, उनको शत्रुबोध है। वो तो कसमें खा रहे हैं कि ये दोनों चले जाएं, उसके बाद तुम्हारे घर में घुसेंगे। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ओवैसी ने बोला कि नहीं बोला? इनके मुल्ला बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है कि दीवार बन के कौन खड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं इस दीवार पे पहला छेद हम ही करेंगे। विभूति जी 1 सेकंड लूंगा, मैं बस ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ हम लोगों ने क्या किया। थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करिए, पूछे नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ बीजेपी ने क्या किया। ओके लास्ट। विभूति जी मैं कह रहा हूं 1 महीने रुक जाओ, नुपुर खुद ही बता देगी। अब आपके मन से बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 1 महीने रुक जाओ, नुपुर खुद ही बता देगी। दोस्तों, डिबेट देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों महारथियों में से कौन सही और कौन गलत है। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।